कि कांग्रेस सिर्फ जो है नहीं मुसलमानों के वोट हासिल करने तक है। यही लीडर जो मुसलमानों के वोट लेकर आज मुसलमानों के लीडर बन के बैठे हैं, लेकिन मुसलमानों के वजूद में जो आज खतरा नज़र आ रहा है उसके बारे में उफ करके नहीं बोल रहे। पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी तब एक बीजापुर में एक मस्जिद को शहीद किया गया था, खुदा नवाज मस्जिद। आज हमारे सामने हमारे अजीम सर मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कांग्रेस के जो एमएलए हैं, एक्स एमएलए, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आरएसएस में जा चुके हैं। और इसी तरह परसों जो है एक एक्स एमएलए जो है श्रीरंगपट्टन का जो एमएलए है, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को अगर ज़मीन देंगे तो मैं फांसी दूंगा आपको। तो ये क्या चल रहा सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये एमएलए, रूलिंग गवर्नमेंट का एमएलए रमेश बंदी सिद्धिगौड़ा है, वो श्रीरंगपट्टम का, उसके अल्फाज जो मुसलमानों को ज़मीन एलोकेशन वगैरह करने के बाद में उन्हें फांसी देने की बात है, उसके बाद में अभी तक कोई एक एक्शन या कुछ एक नोटिस वगैरह भी उसे नहीं दी गई। तो ये पता चल रहा कि कांग्रेस सिर्फ जो है नहीं मुसलमानों के वोट हासिल करने तक आरएसएस है, हिंदू जो है नहीं आप पे बीजेपी आप पे जुल्म करेगी, और बहुत सारे जो है नहीं हम लोगों को डरा धमका कर मुसलमानों के वोट तो लेने में कामयाब होती है। लेकिन यही लोग, इनके पार्टी के लोग जब आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ में काम करते हैं तो इनके ऊपर 1% का भी जो है नहीं एक्शन लेना या कुछ उन्हें डराना धमकाना भी कुछ नहीं करती है। मैं रिसेंटली भी स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद में मैं एक्स एमएलए राजू अलगुर साहब का एमपी कैंडिडेट हमारे, उनका भी स्टेटमेंट सुना। एक दलित जब उन्हें महसूस हो रहा मुसलमानों और दलितों को छोड़े तो आरएसएस से किसी को तकलीफ़ नहीं है, जब मुसलमान और दलित दोनों भी जब महसूस कर रहे हैं इस पार्टी में कि आरएसएस के आइडियोलॉजी के लोग बहुत सारे इस पार्टी को ख़राब कर रहे हैं या फिर इस पार्टी में जो है नहीं हम लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बोलने के बावजूद भी जो है इस पार्टी की तरफ से, इन पार्टियों की लीडरों की तरफ से कुछ भी मुसलमानों के लिए कुछ फ़ायदेमंद नज़र नहीं आ रहा। और आरएसएस की आइडियोलॉजी बीजापुर के मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी ये हैं इंसिडेंट हुए हैं, इस पार्टी के लोग, इस पार्टी के लीडर्स, इस पार्टी के मिनिस्टर्स, इंचार्ज मिनिस्टर्स, यही जो है नहीं आरएसएस के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी तब एक बीजापुर में एक मस्जिद को शहीद किया गया था, खुदा नवाज मस्जिद। उस मस्जिद के काम को रोकने वाला एक इनर जो एक केस फाइल करा, उसका पिटिशनर तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर था, AEE था, लेकिन उसे रिप्रेजेंट करने वाला एडवोकेट आज बीजापुर के कॉरपोरेशन पैनल में जो है ना एडवोकेट है। तो यही लोग हैं, अभी जो मैं इससे पहले भी बोला था कि यही लोग जो है नहीं उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको हिम्मत दे रहे हैं। उनको भी मालूम है ये लोग जो है ना मुसलमानों के खिलाफ काम करेंगे तो ये हमारे घरों तक आएंगे और हमारी सरकार चलेगी। इसीलिए मुसलमानों को बीजापुर के, सिर्फ बीजापुर के नहीं, पूरे कर्नाटक के मुसलमानों को सोचना होगा और सवाल भी करना होगा। कल मैं एक ज़मीर अहमद के फ़ोटो पे कमेंट भी किया हूँ, उन्होंने जो है ना एक बड़ा काम करे क्या कि कॉरपोरेशन में या जहाँ पे भी है MLC नॉमिनेशन जो है ना नॉमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट दें हैं। यही रिक्वेस्ट अगर ये सारे मुसलमान मिलकर उस MLA के ख़िलाफ़ जो अल्फाज इस्तेमाल किया है मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसके लिए एक्शन लेने के लिए लिखते तो शायद मुसलमानों के लिए ये जस्टिफिकेशन होता। एक चीज़। दूसरी चीज़, यही लीडर जो मुसलमानों के वोट लेकर आज मुसलमानों के लीडर बन के बैठे हैं, लेकिन मुसलमानों के वजूद में जो आज खतरा नज़र आ रहा है उसके बारे में उफ करके नहीं बोल रहे। तो ये आइडियोलॉजी जो है नहीं वोट लेने तक जो है नहीं आरएसएस की है, और मुसलमानों को तकलीफ़ देने की, संविधान को खतरे में दिखाने की सारी चीज़ें जो है नहीं हर पार्टी का काम है। वही मुझे नज़र आ रहा है कांग्रेस भी कर रही है।